दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना आसान है। आप या मैं ये कहूँ कि हमने कंप्लीट पोस्टमार्टम कर कट ऑफ जाने वाला है, बहुत ज़्यादा हाई जाने वाला है। आसानी से एडमिशन हो जाएगा कि किस कॉलेज का क्या कट ऑफ होगा, कौन सा डालूँ, कहाँ से कहाँ तक कट ऑफ जा सकता, कैसे भर दूँ कि मेरा एडमिशन हो ही जाए। तो आप यहाँ गलत हो। अगर आपको भी लगता है दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना आसान है, आपका आसानी से एडमिशन हो जाएगा, तो आप यहाँ गलत हो। क्योंकि इस साल का जो कट ऑफ जाने वाला है, बहुत ज़्यादा हाई जाने वाला है। अगर आप भी ये गलती नहीं करना चाहते हैं कि आपका चॉइस फिलिंग में मिस्टेक हो जाए, ताकि आपका पसंद का ब्रांच और आपके पसंद का कॉलेज आपसे मिस हो जाए, तो ये वीडियो एंड तक देखना। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज जो है हमारा, वहाँ पे किस ब्रांच का, किस कैटेगरी का, कहाँ से कहाँ तक कट ऑफ जा सकता है, ताकि आपके एडमिशन में कोई भी गलती ना आए और आपका यहाँ पे एडमिशन आसानी से हो पाए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुमार शुभम और मैं इजी नॉट करियर्स की तरफ से हूँ, जो कि एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए, जो आपका एडमिशन से लेके टॉप एमएनसी में प्लेसमेंट तक आपका साथ देता है और आपको एक कंप्लीट रोड मैप और गाइडेंस देता है। अगर आपको फिर भी कोई भी कंफ्यूजन आता है, तो हमारा सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपके लिए खुला है। हमारा नंबर आपके पास है, आप हमें मैसेज कर सकते हो। कोई भी चीज़ में कहीं पे भी गाइडेंस की ज़रूरत हो, हम लोग हैं वहाँ पे। तो आज देखते हैं दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में कहाँ से कहाँ तक में एडमिशन हो सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमारा जो जनरल कैटेगरी है, उसका किस ब्रांच में कहाँ से कहाँ तक ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक है, ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल सके और चॉइस फिलिंग में आप गलती ना करो। अगर आप सीएससी लेना चाहते हैं और आपका रैंक अगर 454 से कम है, तो आपको यहाँ पे एडमिशन आराम से मिल जाएगा, वरना आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ सकती है, आपका एडमिशन नहीं भी हो सकता है। तो इसीलिए अगर 454 से कम है, तो आप इसको टॉप में भर सकते हो सीएससी के लिए। तो अब हम देख लेते हैं सेकंड ब्रांच, जो यहाँ का यूनिक ब्रांच है, वो है फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी। अगर आप फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी लेना चाहते हो और आपका रैंक अगर 4330 से कम है, तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहीं अगर मैं सीएससी साइबर सिक्योरिटी की बात करूँ, जो कि एक सीएससी का एप्लीकेशन ब्रांच है और बहुत ही अच्छा मतलब इसका प्लेसमेंट है। यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट भी मिलता है, जो कि है सीएससी साइबर सिक्योरिटी। अगर आप सीएससी साइबर सिक्योरिटी करना चाहते हो और आपका रैंक अगर 768 से कम है, तो आपको यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी सीएससी मिल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग के बारे में, जिसका गवर्नमेंट साइड में बहुत अच्छा एक आपके लिए जॉब सिक्योरिटी हो सकती है, एक बहुत ही अच्छा कंफर्ट जोन हो सकता है सिविल इंजीनियरिंग, अगर आप गवर्नमेंट इंजीनियर बनना चाहते हो। गवर्नमेंट इंजीनियर बनने के लिए जो सिविल इंजीनियरिंग है, वो बेस्ट ऑप्शन है। और अगर आपका रैंक 1943 से कम है, तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के बारे में, जिसका क्लोजिंग रैंक है 1782। अगर आपका क्लोजिंग रैंक 1782 से कम है, तो आपके एडमिशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, वरना आपको दिक्कतें आ सकती हैं। अब हम देख लेते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में, जो कि हमारा एक और कोर ब्रांच है, जो कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी पढ़ाई होती है। अगर आपका रैंक 3553 से कम है, तो आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये तो था हमारा जनरल का कट ऑफ। अगर आप कंप्लीट कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए और एंड तक देखिए, ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल सके और आप कहीं पे भी फंसो नहीं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सिविल इंजीनियरिंग के बारे में। जो हमारा सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच है, इसका कट ऑफ कहाँ से कहाँ तक गया था। अगर मैं जनरल की बात करूं, जो कि मैंने पहले भी बताया था, 1943 से अगर आपका रैंक कम है, तो आपका यहाँ पे एडमिशन में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। वहीं अगर आप फीमेल हैं और आपका रैंक 6053 से कम है, तो आपका यहाँ पे एडमिशन सिविल इंजीनियरिंग में आराम से हो जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ एसएमक्यू कैटेगरी के बारे में। अगर आपका रैंक 63 से कम है, तो आपको यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग मिल जाएगा। वहीं अब हम बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी के बारे में। अगर आप एससी से बिलोंग करते हो और आपका रैंक जो है वो 426 से कम है, तो आपको यहाँ पे एडमिशन में कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं आरसीजी कैटेगरी के बारे में। अगर आप आरसीजी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपका रैंक 698 से कम है, तो आपको एडमिशन में दिक्कत नहीं आएगी, आपको सिविल इंजीनियरिंग दरभंगा में मिल जाएगा। वहीं हम अगर देखें ईडब्ल्यूएस का, अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो, मेल हो और सिविल चाहिए, तो आपका रैंक 807 से कम होना चाहिए, वरना आपको दिक्कत आ सकती है। अगर आप फीमेल हो और 1655 से रैंक कम है, तो आपको ये कॉलेज मिलने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी।
तो अब हम लोग देख लेते हैं ईयूआर कैटेगरी के बारे में कि पिछले बार जो है हमारा ईयूआर कैटेगरी का कहाँ से कहाँ तक में एडमिशन हुआ था। अगर आप मेल हो और आपका रैंक 2730 से कम है और फीमेल हो और 6182 से कम है, तो आपको यहाँ पे एडमिशन में दिक्कत नहीं आई, क्योंकि जो पिछले बार एडमिशन हुआ था वो इन्हीं रैंक पे हुआ था। वही अब हम लोग देखने वाले ईबीसी कैटेगरी के बारे में। अगर आप मेल हो और ईबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपका रैंक 885 से कम है, तो आपको यहाँ आराम से मिल जाएगा सिविल इंजीनियरिंग। वहीं फीमेल हो और 1972 से कम है, तो यहाँ पे सिविल मिलने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है क्योंकि ये फर्स्ट राउंड का कट ऑफ है 2025 का। आपका अगर रैंक थोड़ा इससे ज़्यादा भी है तो भी आपको मिलने में दिक्कत नहीं आएगी। आप अगर सेकेंड राउंड तक जाते हो तो आपका एडमिशन हो जाएगा। वहीं अब मैं देखूं अगर बीसी कैटेगरी के बारे में, अगर 1169 से रैंक कम है तो आपको यहाँ पे आराम से मिल जाएगा। वहीं अगर मैं फीमेल की बात करूं और 2469 से रैंक कम है, तो आपको यहाँ पे सिविल मिलने में कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। तो अब हम यहाँ के सबसे फेमस, सबसे ट्रेंडिंग ब्रांच की बात करते हैं, सीएससी के बारे में। अगर आप दरभंगा से हो और सीएससी चाहिए आपको और आपका रैंक 454 से कम है, अगर आपका रैंक 454 से कम है, आप जनरल हो, मेल हो और आपको सीएससी चाहिए डीसी दरभंगा से, आपको आराम से मिल जाएगा। और अगर आप फीमेल हो 770 से कम है, तो आपको आराम से सीएससी मिलने के चांसेस है। अगर आप एसएमक्यू से बिलोंग करते और 26 से रैंक कम है, तो आपको आराम से मिल जाएगा। वहीं अब हम बात कर लेते हैं एससी के बारे में। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप मेल हो और आपका रैंक जो है 160 से कम है, तो आपको आराम से यहाँ पे मिल जाएगा सीएससी। वही अगर फीमेल हो और 419 से रैंक कम है, तो आपको भी यहाँ पे सीएससी मिलने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं आरसीजी कैटेगरी के बारे में। अगर आप आरसीजी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपका 1549 से रैंक कम है, तो यहाँ पे आपको सीएससी मिल जाएगा। अब हम देख लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में। अगर आप मेल हो और 143 और फीमेल हो और 259 से रैंक कम है, तो आपको यहाँ पे सीएससी मिलने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब हम लोग देखते हैं ईयूआर कैटेगरी के बारे में। पिछले बार जो हमारा एडमिशन हुआ था 2025 में, वो ईयूआर कैटेगरी के लिए कितना पे हुआ था? वो था हमारा 472। अगर आपका रैंक 472 से कम है और ईयूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपका एडमिशन होने के अच्छे खासे चांसेस हो जाते हैं। अब हम देखने वाले ईबीसी कैटेगरी के बारे में। अगर आप मेल हो, ईबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और 175 से रैंक कम है, तो आपका यहाँ पे सीएससी मिलने के अच्छे चांसेस है, वरना आपको दिक्कतें आ सकती है। अगर आपका 190 तक भी है ना, तो भी आपको आराम से सीएससी मिल जाएगा। आपको लेकिन सेकेंड राउंड तक जाना पड़ सकता है। अब मैं बात कर लेता हूँ फीमेल की। अगर आप फीमेल हो और 339 से रैंक कम है, तो आपको ये आराम से मिल जाएगा यहाँ पे सीएससी। वहीं अब बीसी की बात करूँ और मेल के लिए 226 और 366 फीमेल के लिए है यहाँ पे। अगर आपका इससे कम रैंक है, तो यहाँ पे आपको सीएससी मिलने में दिक्कत नहीं आएगी। अब हम बात करने वाले हैं सीएससी साइबर सिक्योरिटी के बारे में, जो कि सीएससी का एक एप्लीकेशन ब्रांच है। जैसा कि मैंने शुरू में ही बता दिया था आपको कि ये ब्रांच का भी प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा होता है और यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी अच्छे अच्छे जगह से आ जाते हैं आपके पास। तो इसीलिए अगर आप थोड़ा सा मेहनत करके इसको पढ़ते हो, तो एक अच्छे जगह पे आप सेटल हो सकते हो इस ब्रांच से। अगर आप जनरल हो और आपका रैंक 768 से कम है, वहीं अगर आप फीमेल हो और आपका रैंक 2070 से कम है, तो आपको ये कॉलेज साइबर सिक्योरिटी के लिए मिलने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। आपको ये आराम से मिल जाएगा और ज़्यादातर चांसेस है फर्स्ट राउंड में ही मिल जाएगा। अगर आपका इससे थोड़ा ज़्यादा भी है ना, तो सेकेंड राउंड तक जाओगे तो आपको मिलने के चांसेस काफ़ी अच्छे बन जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी के बारे में। अगर आप एसटी से बिलोंग करते हो और आपका रैंक 13 से कम है, मतलब कि एसटी से बिलोंग करते हो और आपका रैंक स्टार्टिंग में है 1 to 10 है, तो आपके होने के चांसेस बनते हैं। वहीं अब मैं बात कर लेता हूँ एसएमक्यू के बारे में। अगर आपका 37 से रैंक कम है, तो आपके यहाँ पे होने के काफ़ी अच्छे चांसेस बन जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी के बारे में। अगर आप मेल हो, एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपका रैंक 233 से कम है, तो आपको यहाँ पे ये कॉलेज मिल जाएगा। वहीं अगर मैं फीमेल की बात करूँ, अगर आपका रैंक 757 से कम है, तो आपको ये कॉलेज मिलने के काफ़ी अच्छे चांसेस हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आरसीजी कैटेगरी के बारे में। अगर आप आरसीजी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपका रैंक जो है 2811 से कम है, तो आपको ये कॉलेज आराम से मिल जाएगा। वहीं अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूँ और आपका रैंक 215 से कम है, तो आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ ईडब्ल्यूएस फीमेल की। अगर आपका 640 से रैंक कम है, तो आपको ये कॉलेज मिलने के अच्छे चांसेस हो जाते हैं। अब ईयूआर का देखते हैं हम लोग कि मेल ईयूआर का और फीमेल ईयूआर का कितने पे एडमिशन हुआ था 2025 में। जो मेल का हुआ था वो 775 पे हुआ था। वहीं अगर फीमेल की बात करो, तो वो हुआ था हमारा 2305 पे।
तो अगर आपका इससे कम रैंक है तो आपके होने के चांसेस अच्छे हो जाते हैं, वरना आपको दिक्कतें आ सकती है। क्योंकि मैक्सिमम लोगों को साइबर सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एक काफ़ी अच्छा जगह मिल जाता है कि आपको जॉब सिक्योरिटी भी मिल सके, एक अच्छा खासा पैकेज भी मिल सके। तो अब हम लोग देख लेते हैं ईबीसी कैटेगरी के बारे में। अगर आप मेल हो और 279, वहीं अगर आप फीमेल हो और 779 से रैंक कम है, तो आपको यहाँ पे आराम से साइबर सिक्योरिटी मिल जाएगा अगर आप ईबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। वहीं अगर आप बीसी से बिलोंग करते हो और 384 एंड अगर आप फीमेल हो और 1083 से रैंक कम है, तो आपको यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी मिलने के अच्छे चांसेस हो जाते हैं, वरना दिक्कतें आ सकती है। अगर थोड़ा आगे पीछे है तो भी एडमिशन हो ही जाएगा। तो अब हम बात करने वाले हैं ट्रिपल ई के बारे में, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, उसमें कहाँ से कहाँ तक में एडमिशन होता है, जो कि एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है हमारा कोर और टेक का। तो अगर दरभंगा का कंप्लीट रिव्यू चाहिए, जो कि जहाँ पे हमने बात की थी यहाँ पे एडमिशन कैसे होता है, फी क्या है, यहाँ के फैकल्टी कैसे हैं, यहाँ का प्लेसमेंट रेट क्या है, आपको अगर ये सभी चीज़ें जाननी है तो हमारा पिछला वीडियो जो डीसी दरभंगा का है, आप वो एक बार देख लेना। क्योंकि इस वीडियो में तो हम बस कट ऑफ की बात कर रहे हैं। उस वीडियो में हमने कंप्लीट पोस्टमार्टम किया था कि कॉलेज में कैसे एडमिशन होता है, कॉलेज का क्या इन्वायरमेंट है, किनको लेना चाहिए किनको नहीं लेना चाहिए। तो अगर आपको पूरी चीज जाननी है तो आप वो वीडियो आप देख सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे क्या कट ऑफ गया था। जो जनरल का कट ऑफ गया था, मेल के लिए गया था वो 1782, वहीं फीमेल के लिए जो गया था वो था 4644। अगर आपका इससे कम रैंक है तो यहाँ पे आपका एडमिशन हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं एसएमक्यू के बारे में। अगर आपका रैंक 52 से कम है तो एसएमक्यू में एडमिशन होने के चांसेस हैं। अगर 52 से कम है तो आपको ट्रिपल ई मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, वो बाय लक ही मिल सकता है आपको। वहीं अगर मैं आरसीजी की बात करूं, अगर 7633 से रैंक कम है तो आपको आरसीजी कैटेगरी के थ्रू यहाँ पे ट्रिपल ई मिल जाएगा। वहीं अब मैं बात कर लेता हूँ ईडब्ल्यूएस के बारे में। अगर आपका रैंक 510 से कम है तो आपको यहाँ पे मिलने के चांसेस हैं। वहीं अगर आप फीमेल हो और आपका रैंक 1352 से कम है तो आपको ट्रिपल ई मिलने के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। अगर आप सीएसई लेना चाहते हो और आपका रैंक थोड़ा पीछे है और सीएसई नहीं मिल पा रहा है, तो ट्रिपल ई आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है। क्योंकि अगर आप ट्रिपल ई लेके कोडिंग भी करते हो ना, तो आपको भी सीएसई वाला जॉब मिलने के चांसेस हो जाते हैं। वहीं अब हम देखते हैं पिछले बार जो ईयूआर में कितने पे एडमिशन हुआ, वो था हमारा 1825। आपका रैंक अगर 1825 से कम है तो आपको यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। तो वहीं अब हम देख लेते हैं ईबीसी कैटेगरी के बारे में। अगर आपका रैंक 684 से कम है तो आपको यहाँ पे एडमिशन में दिक्कत नहीं आएगी। वहीं अगर आप फीमेल हैं, ईबीसी से बिलोंग करते हैं और 1834 से रैंक कम है तो आपके एडमिशन होने के काफ़ी अच्छे चांसेस हो जाते हैं। वहीं अगर आप बीसी से बिलोंग करते हैं और 813 से रैंक कम है तो आपको यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। वहीं अगर आप फीमेल हैं और 2035 से रैंक कम है तो आपके एडमिशन होने के काफ़ी अच्छे चांसेस हो जाते हैं। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ का जो हमारा यूनिक ब्रांच था, जो कि था फायर टेक्नोलॉजी, वहाँ पे कहाँ से कहाँ तक में एडमिशन होने के चांसेस हैं। अगर आप जनरल हो और आपका 4330 से रैंक कम है तो आपके होने के अच्छे चांसेस हो जाते हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो और आपका रैंक 1989 से कम है तो आपके होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। वहीं अगर आप ईबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपका 2237 से रैंक कम है तो आपका एडमिशन यहाँ पे आराम से हो जाएगा। वहीं अगर आप बीसी से बिलोंग करते हो 3700 से रैंक कम है तो आपके होने के चांसेस हैं। अगर आपका रैंक बहुत ही पीछे आ गया है और आपका कैटेगरी रैंक बहुत पीछे है तो भी आपको ये कॉलेज दरभंगा मिल सकता है अगर आप ये ब्रांच चुनो तो। तो अब हम बात करने वाले हैं हमारे दूसरे कोर ब्रांच की, जो कि है हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अगर आप जनरल हो और आपका 3553 से कम रैंक है तो ये कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। वहीं अगर आप फीमेल हो और 8218 से रैंक कम है तो आपको ये कॉलेज मिलने के अच्छे चांसेस हैं। ज़्यादातर चांसेस है कि आपको फर्स्ट राउंड में ही कॉलेज मिल जाएगा। वहीं अगर आपका रैंक थोड़ा इससे ज़्यादा है तो आप सेकंड राउंड तक जाओगे तो आपको कॉलेज मिलने के अच्छे चांसेस हो जाते हैं। अगर हम एसएमक्यू को देखें तो आपका 112 भी है तो भी आपको एसएमक्यू पे ये कॉलेज मिल जाएगा मैकेनिकल ब्रांच के साथ। तो अगर हम देख ले एससी कैटेगरी, अगर आपका 698 से रैंक कम है तो आपको ये कॉलेज मिल सकता है, नहीं तो आपको दिक्कत। अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो और आपका रैंक जो है 956 से कम है तो आपको ये कॉलेज मिलने के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। वहीं अगर मैं बात करूं पिछले बार जो हमारा कट ऑफ गया था और ईयूआर का क्या गया था,
तो पिछले बार जो है हमारा 3690 पे जो है यहाँ पे एडमिशन हुआ था। अगर आपका इससे कम है तो आपके एडमिशन होने के काफ़ी अच्छे चांसेस हो जाते हैं। वहीं मैं अगर ईबीसी की बात करूँ, वहीं अगर आपका रैंक 1339 से कम है और आप ईबीसी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हो, तो आपको यहाँ पे एडमिशन के चांसेस काफ़ी अच्छे हो जाते हैं और आपको मैकेनिकल यहाँ पे आराम से मिल जाएगा। वहीं अगर हम देखें बीसी कैटेगरी के बारे में, अगर आपका रैंक 1531 से कम है, तो आपको यहाँ एडमिशन होने के काफ़ी अच्छे चांसेस हो जाते हैं। आपका यहाँ पे एडमिशन बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो यही था हमारा पूरा वीडियो जिसमें हमने कंप्लीट एनालिसिस किया, या मैं ये कहूँ कि हमने कंप्लीट पोस्टमार्टम कर दिया रैंक का कि किस कैटेगरी का कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, ताकि आपको चॉइस फिलिंग में अगर आप भर रहे हो तो आपको आपके मनपसंद का कॉलेज और ब्रांच मिल पाए। अगर आपको और भी किसी चीज़ पे डाउट होता है तो हमारा कमेंट सेक्शन खुला हुआ है आपके लिए। आप हमें आराम से कमेंट कर सकते हो कि हमें भैया और इस चीज़ पे वीडियो चाहिए, इस ब्रांच पे चाहिए, इस कॉलेज पे चाहिए। 1 से 2 दिन के अंदर हम रिसर्च करके ले आएँगे। थोड़ी देरी इसलिए हो रही है क्योंकि हम लोग एक रिसर्च ला रहे हैं आपके लिए। हम लोग नॉर्मल वीडियो की तरह डायरेक्ट कुछ भी आके आपको नहीं बता पा रहे क्योंकि आप गूगल पे भी सर्च कर पाओगे। हम आपके लिए एक-एक छोटी से छोटी डिटेल इसलिए ला रहे हैं क्योंकि जब मैं बीटेक करने वाला था, जब मेरा एडमिशन का समय आया था, तो मेरे मन में बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि किस कॉलेज का क्या कट ऑफ होगा, कौन-सा डालूँ, कैसे भर दूँ कि मेरा एडमिशन हो ही जाए। अगर मेरे मन में आ रहा था, तो आपके मन में आना ये लाज़मी है। तो इसीलिए मैंने अपने मन के सवालों को वीडियो के तौर पे ले आया है। फिर भी अगर आपको कोई भी अलग सवाल है तो हमारा नंबर है, हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, आप हमें मैसेज कर सकते हो। और इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एक मोटिवेशन मिलता है, जिसके कारण आपके लिए कुछ नया लाने के लिए हमें खुद से इच्छा होती है। तो इसी तरह हमें सपोर्ट कीजिए। और एक इम्पोर्टेंट बात, हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चों का कॉल आ रहा था, जो कि अभी 11th में है या 12th में है, जिन्हें बीटेक करना है और एक रोड मैप चाहिए कि मुझे जेईई अच्छे से निकालना है। तो उन लोगों के लिए हमारा एक और चैनल है, ईज़ी नॉट जेईई करके। तो अगर आप लोग बीटेक करना चाहते हो, आप लोग जेईई करना चाहते हो, अगर आपको भी आईआईटी जाना है, आपको जानना है किस आईआईटी का कट ऑफ क्या होता है और आपके लिए कौन-सा ब्रांच सही है, तो आप हमारे दूसरे चैनल ईज़ी नॉट जेईई को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ब्रांच कंपैरिज़न, जैसे आपको कौन-सा टेक्स्ट बुक फॉलो करना चाहिए, आपको अगर आईआईटी करना है तो कौन-सा आईआईटी का क्या कट ऑफ गया था, क्या हाईएस्ट प्लेसमेंट गया था, क्या एवरेज पैकेज है, आपको हर एक चीज़ मिल जाएगा। तो इसी तरह जैसे आपने हमें ईज़ी नॉट करियर्स को प्यार दिया है, वैसे ही ईज़ी नॉट जेईई को भी प्यार दीजिए। थैंक यू।